हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी की तरफ से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से कुछ 117 पोस्ट आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और लैब असिस्टेंट के लिए। डिफरेंट डिफरेंट आपके एरियाज़ हैं जिसमें आप लोग को दिख रहा होगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट दे रखी है www.ncert.nic.in पर जाकर के आप विजिट करना। ठीक है, आपकी जो ऑनलाइन पोस्ट रहने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 117 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, उसके बाद में आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक, अब मैथमेटिकल डिपार्टमेंट, आर्ट एजुकेशन, बायो साइंस, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी एजुकेशन, हिंदी, ठीक, एजुकेशन साइंस डिफरेंट डिफरेंट में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको दी गई हैं। कितनी पोस्ट है, टोटल पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। डिपार्टमेंट आपका इधर मेंशन है। ठीक है, कैटेगरी आप अपनी कैटेगरी को चेक करेंगे और उसके बाद में रिजर्व वगैरह आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, तो अपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। किस किस सब्जेक्ट में, वीडियो को पॉज करो और पहले अपना सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट डोमेन क्या गया है। आई थिंक सारे के सारे सब्जेक्ट हैं जितने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, तो 25 तक तो यहाँ पे हैं। 53 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 53 सब्जेक्ट्स में लास्ट केमिस्ट्री है आपका, केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई हुई है। ठीक है, टोटल पोस्ट एक है और वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, अब आप इनके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपका पे स्केल क्या रहने वाला है और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपकी प्रोफेसर के लिए है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो एलिजिबिलिटी प्रोफेसर की आप इधर मेंशन की हुई इन्होंने एम है, तो एमिनेंट स्कॉलर हैविंग पीएचडी डिग्री, पीएचडी होनी चाहिए, कंसर्न एलाइड। ठीक है, आपके पास विद अ मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए पीएचडी के साथ साथ। रेफर यूजीसी रेगुलेशन 2018 एंड ए अमेंडेड फ्रॉम द टाइम। ठीक है, तो आपके पास ये होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके साथ ही साथ। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, पीएचडी में आपका अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री 55% में होना चाहिए और इधर आपका कोई ना कोई नेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और उसी इधर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने दिया हुआ है, तो आप लोग अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप चेक करेंगे। उसके बाद में आप अपना लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और फिर पे स्केल आपका दिया गया है। तो फॉर्म भरने का डेट है वो मतलब लास्ट डेट आपका 20 फरवरी है, 31 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया था। वेबसाइट कौन सी पे जाना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपको उस पर क्लिक करना, सीधे आप डायरेक्ट मेन पेज पे ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 20 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का बहुत ध्यान रखेंगे सारे के सारे लोग। ओके, और चेक करने के लिए इसको